क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है? मेहनत आप करते हैं लेकिन सफलता किसी और को मिल जाती है। दिल से भगवान को पुकारते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको श्री कृष्ण की वह दिव्य शिक्षा बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपका भगवान और अपने जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और मेरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके मन का कोई न कोई बोझ जरूर हल्का हो जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, जब अपनों का साथ छूट जाता है, जब मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, जब रातों की नींद उड़ जाती है और मन बार बार भगवान से केवल एक ही सवाल पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान सचमुच हमें छोड़ देते तो क्या आज भी हमारे अंदर लड़ने की ताकत बची होती? शायद नहीं। सच्चाई ये है कि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि एक दिन वही व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी कठिनाई को देखकर मुस्कुरा सके। लेकिन समस्या ये है कि हम भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। हम केवल अपना दर्द देखते हैं, भगवान हमारा भविष्य देखते हैं, और यही अंतर हमें बेचैन कर देता है। दोस्तों, एक छोटा सा बीज जब धरती के अंदर दबाया जाता है तो चारों तरफ केवल अंधेरा होता है। अगर उस बीज को बोलने की शक्ति होती तो शायद वो भी कहता, भगवान, आपने मुझे मिट्टी के नीचे क्यों दबा दिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? लेकिन उसे नहीं पता होता कि वही अंधेरा उसे एक विशाल वृक्ष बनाने की तैयारी है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल उसी बीज की तरह है। जब भगवान हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। और इसी सत्य को समझाने के लिए हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी शिक्षा दी जो आज भी करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही है। लेकिन वह शिक्षा क्या थी? आइए जानते हैं। जब भगवान मौन रहते हैं तब क्या होता है? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम कहते हैं, भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं हम कहने लगते हैं, भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। यही वो सोच है जो इंसान को भीतर से कमजोर बना देती है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक शिक्षक परीक्षा के दौरान हर सवाल का जवाब खुद ही बता दे तो क्या कोई विद्यार्थी कभी कुछ सीख पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य उत्तर बताना नहीं बल्कि विद्यार्थी की क्षमता को पहचानना होता है। ठीक इसी तरह भगवान भी जीवन की हर कठिन परिस्थिति में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते। वे पहले देखते हैं कि क्या उनका भक्त परिस्थिति देखकर टूट जाएगा या फिर विश्वास बनाए रखेगा। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ। जब पांडवों को छल से जुए में हराया गया, उनका राज्य छीन लिया गया, उन्हें वनवास मिला, लोग उनका उपहास करने लगे, तब क्या श्री कृष्ण के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि एक पल में सब बदल देते? बिल्कुल थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान केवल समस्या समाप्त नहीं करते, वे इंसान को इतना महान बना देते हैं कि वो भविष्य में किसी भी समस्या से डरना छोड़ दे। यही कारण है कि पांडवों का वनवास केवल सजा नहीं था, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रशिक्षण था। वनवास ने उन्हें धैर्य सिखाया, संघर्ष सिखाया, सही समय का इंतजार करना सिखाया और सबसे बड़ी बात, भगवान पर अटूट विश्वास करना सिखाया। दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो संभव है भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, बल्कि आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी आपने अभी तक नहीं की। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो भगवान की पूरी योजना नहीं देख पाता। उसे केवल आज का दर्द दिखाई देता है, जबकि भगवान आने वाले वर्षों की खुशियां देख रहे होते हैं। याद रखिए, जब किसान बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं काटता। वो धैर्य रखता है, सौ देता है, पानी देता है, इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर वही छोटा सा बीज सुनहरी फसल बन जाएगा। भगवान भी हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर इच्छा उसी समय पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं
कि कौन सी चीज कब मिलनी चाहिए। और कभी-कभी भगवान की थोड़ी देर हमारे पूरे जीवन की सबसे बड़ी बरकत बन जाती है। लेकिन अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं? और ऐसी कौन सी 3 निशानियां हैं जो बताती हैं कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं? यही रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। अच्छे लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है? दोस्तों, ये सवाल शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? आपने भी देखा होगा, कई लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, फिर भी उनके पास धन दौलत और सुख दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर एक ईमानदार इंसान दिन रात मेहनत करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, भगवान का नाम भी लेता है, फिर भी उसे संघर्ष ही संघर्ष मिलता है। तब मन कहता है, क्या भगवान न्याय नहीं करते? लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम केवल आज देखते हैं, जबकि भगवान पूरा जीवन देखते हैं। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इस संसार में हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन हर फल उसी क्षण नहीं मिलता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और कुछ वृक्ष बनने में वर्षों लगा देते हैं। इसी प्रकार कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का सही समय आने पर। इसलिए किसी की आज की सफलता देखकर यह मत मानिए कि वह हमेशा सफल रहेगा, और अपनी आज की कठिनाई देखकर यह मत सोचिए कि आपका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि भगवान कभी भी अधूरा न्याय नहीं करते। दोस्तों, महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था। राज्य था, सेना थी, शक्ति थी, अहंकार भी था। उसे लगता था कि वही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन समय बदला और वही दुर्योधन, जिसने पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश की थी, अंत में अकेला रह गया। दूसरी ओर पांडवों ने वनवास सहा, अपमान सहा, भूख सही, कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अंत में विजय उन्हीं की हुई। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जीत हमेशा तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जीत उस व्यक्ति की होती है जो सही रास्ते पर चलते हुए धैर्य नहीं खोता। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए। लेकिन भगवान का नियम अलग है। वे पहले इंसान का चरित्र बनाते हैं, फिर उसका भविष्य। क्योंकि यदि सफलता पहले मिल जाए और चरित्र बाद में बने, तो वही सफलता इंसान का विनाश भी कर सकती है। यही कारण है कि भगवान पहले धैर्य सिखाते हैं, फिर सफलता देते हैं। पहले विनम्रता सिखाते हैं, फिर सम्मान देते हैं। पहले संघर्ष कराते हैं, फिर जीत का आनंद देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका समय कठिन है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान आपको दंड नहीं दे रहे। वे आपको उस इंसान में बदल रहे हैं जो उस सफलता को संभाल सके जिसके लिए आपने वर्षों से प्रार्थना की है। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो फिर कई प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिलता? यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है, और शायद यही वह उत्तर है जो आपके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से क्यों देते हैं? दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करता है। वो मंदिर जाता है, आंखें बंद करके भगवान को याद करता है, अपने मन की सारी बातें भगवान के सामने रख देता है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तब मन में एक सवाल उठता है, हे प्रभु, अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो मेरी परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद भगवान आपकी प्रार्थना को अनदेखा नहीं कर रहे। शायद वह आपको किसी बड़े परिणाम के लिए तैयार कर रहे हैं। एक माँ जब अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, तो क्या वह हमेशा उसका हाथ पकड़कर रखती है? नहीं, वह कुछ कदम दूर खड़ी होकर बच्चे को खुद चलने देती है। कभी बच्चा गिरता है, कभी डरता है, लेकिन माँ उसे गिरते हुए देखकर भी पूरी तरह छोड़ती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि अगर बच्चा कभी खुद खड़ा होना नहीं सीखेगा तो जीवन की राह पर कैसे चलेगा। ठीक इसी तरह भगवान भी हमें जीवन में कुछ परिस्थितियों का सामना करने देते हैं। वह दूर नहीं होते, वह हमें मजबूत बना रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि यह समस्या समाप्त हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन श्री कृष्ण ने समस्या को हटाया नहीं। उन्होंने अर्जुन को समस्या का सामना करने की शक्ति दी, क्योंकि कई बार भगवान हमारी परिस्थिति नहीं बदलते, वह पहले हमें बदलते हैं, और जब हम बदल जाते हैं तो वही परिस्थिति छोटी लगने लगती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि से गुजरना पड़ता है, और इंसान को महान बनने से पहले संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय है तो खुद से यह मत कहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि खुद से पूछिए, भगवान मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते? क्योंकि हर परेशानी अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। कुछ परेशानियां हमें धैर्य सिखाती हैं, कुछ हमें लोगों को पहचानना सिखाती हैं, कुछ हमें अपने अंदर की शक्ति दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन हमारा मन जरूर कमजोर हो जाता है। जब हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, तब हम आज के अवसर को खो देते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास होता है वह इंतजार कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि देर हो सकती है, लेकिन भगवान का निर्णय कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, हो सकता है आज आपकी कहानी का वह हिस्सा चल रहा हो जिसे देखकर आपको दर्द हो रहा है, लेकिन याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। बस आवश्यकता है विश्वास बनाए रखने की। लेकिन अब सवाल यह है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में भगवान की कृपा और शांति को महसूस कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने इसके लिए कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली मार्ग बताए हैं। उन्हीं को हम अगले भाग में समझेंगे। श्री कृष्ण के बताए हुए जीवन बदलने वाले 5 मार्ग। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कठिन समय हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वही कठिन समय हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी करता है जहां हम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन प्रश्न ये है, जब जीवन में परेशानियां आए, मन दुखी हो, रास्ते कठिन लगे, तब हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को कुछ ऐसे मार्ग बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति और शक्ति प्राप्त कर सकता है। पहला मार्ग, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। आज इंसान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसे अपने कर्म से ज्यादा अपने परिणाम की चिंता रहती है। हम मेहनत शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो अगले दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। वो विश्वास रखता है, वो पानी देता है, वो धैर्य रखता है। उसी तरह हमें भी अपने प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे भविष्य की नींव बना रिप्रेजेंट पेती है। दूसरा मार्ग, अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाइए। दोस्तों, मन एक खाली कमरे की तरह है, आप उसमें जो भरेंगे वही बाहर आएगा। अगर आप हर समय डर, चिंता और नकारात्मक सोच को जगह देंगे तो मन कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे विचार, ज्ञान और विश्वास को जगह देंगे तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सुबह उठते ही अपने मन को चिंता से मत भरिए। कुछ समय भगवान का स्मरण कीजिए, अच्छे विचार सुनिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, क्योंकि दिन की शुरुआत जैसी होती है अक्सर मन उसी दिशा में चलने लगता है। तीसरा मार्ग, दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। आज बहुत से लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे दूसरों के पास देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगे हैं। कोई आगे बढ़ गया, कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, और हम सोचने लगते हैं कि हम पीछे रह गए। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कमल का फूल और बरगद का पेड़ दोनों सुंदर हैं, लेकिन दोनों का बढ़ने का समय अलग होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें जीवन में उतारने के लिए हैं, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। लेकिन अभी दो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बाकी हैं, जो मनुष्य को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बड़े से बड़ा दुख भी उसे हिला नहीं पाता। वो कौन से मार्ग हैं? चौथा मार्ग, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखिए। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार हमारा अपना क्रोध और अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता होता। गीता में बताया है कि क्रोध इंसान की सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वो ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा बाद में पूरी जिंदगी रहता है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा विवाद कभी कभी बड़े रिश्तों को खत्म कर देता है। एक गलत शब्द वर्षों पुराने संबंधों में दूरी पैदा कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्तिशाली वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि शक्तिशाली वो है जो अपने मन के क्रोध को जीत ले। क्योंकि दूसरों पर विजय पाना आसान हो सकता है, लेकिन खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। पांचवा मार्ग, भगवान पर विश्वास और धैर्य बनाए रखिए। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं है, जब हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भय को छोड़कर अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान पर विश्वास का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि समस्या आने पर भी आपके अंदर उसे पार करने की शक्ति होगी। दोस्तों, अगर आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि जिन परिस्थितियों से आप कभी डरते थे, आज वही परिस्थितियां आपको मजबूत बना चुकी हैं। जिस दर्द ने आपको रुलाया था, उसी दर्द ने आपको बहुत कुछ सिखाया। जिस इंसान के जाने से आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, समय ने दिखाया कि जीवन फिर भी आगे चलता रहा। क्योंकि इंसान की असली शक्ति उसके पास मौजूद चीजों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में होती है जिनसे वो लड़कर बाहर आता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में आपका व्यवहार आपके हाथ में होता है। अगर मन शांत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। अगर मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है, वो जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब भी एक बहुत गहरा रहस्य बाकी है। आखिर भगवान उन लोगों की मदद कब करते हैं जो पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्रिटिसाइज्ड? और वो कौन सी सोच है जिसे बदलते ही इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है? जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान क्या करते हैं? दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से थक जाता है। वो लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन अकेले में उसके मन में हजारों सवाल चलते रहते हैं। वो सोचता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? मैंने भगवान पर भरोसा रखा, फिर मेरी मुश्किलें कम क्यों नहीं हुई? लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब भगवान इंसान के सबसे करीब होते हैं। क्योंकि जब तक इंसान को अपनी शक्ति पर घमंड होता है, वो भगवान की शक्ति को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान अपनी सारी कोशिश करने के बाद भी कहता है, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति का जन्म होता है। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग हमें यही सीख देता है। जब द्रौपदी के जीवन का सबसे कठिन समय आया, जब उसे लगा कि अब कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तब उसने हर इंसानी सहारे को छोड़कर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा। और तभी उसे एहसास हुआ कि भगवान कभी दूर नहीं थे, वो हमेशा उसके साथ थे। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्या कभी नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, क्योंकि यही जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वो समस्या के बीच भी अकेला महसूस नहीं करता। आज हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। कोई हमारी तारीफ न करे तो दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी बात न माने तो क्रोधित हो जाते हैं।
कोई हमसे आगे निकल जाए तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति मत खोइए, क्योंकि आपकी शांति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आपका मन आपका अपना है, उसे दूसरों की सोच और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाइए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सूरज को बादल कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह मुश्किलें आपके जीवन में कुछ समय के लिए अंधेरा ला सकती हैं, लेकिन आपकी उम्मीद और विश्वास को खत्म नहीं कर सकती। अगर आज समय आपके पक्ष में नहीं है तो धैर्य रखिए, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन बदलाव निश्चित होता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भरिए। अपने भविष्य की चिंता से नहीं, आज के कर्म से जुड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति आज को सही तरीके से जीना सीख जाता है, उसका आने वाला कल अपने आप बेहतर बनने लगता है। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा से हमें एक बात समझ आती है, भगवान हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि हमें दुख दें, बल्कि इसलिए कि हमें उस रूप में तैयार कर सकें जिसे हम खुद भी नहीं पहचानते। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में संघर्ष हो, लेकिन शायद यही संघर्ष आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जीवन में शांति कैसे पाएं? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है, भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, और कैसे विश्वास के साथ इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या परेशानियों के बीच भी इंसान शांत रह सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जीवन में समस्याएं हों, लेकिन हमारा मन फिर भी मजबूत बना रहे? श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध हमारे अंदर चलता है। हमारा डर, हमारी चिंता, हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं ही हमारे मन को अशांत बनाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब हमें खुशी मिलेगी, जब पैसा होगा, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे, जब जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए सच्ची शांति चीजों को पाने से नहीं, बल्कि अपने मन को संतुष्ट करना सीखने से मिलती है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। संत ने पूछा, तुम अपना ध्यान किस पर लगाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं जो मेरे पास नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम भगवान द्वारा दी गई चीजों को भूलकर उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। दोस्तों, हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम अपनी कमियों को गिनते रहते हैं, लेकिन अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। हमें जो मिला है उसकी कीमत समझना सीखना होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो जाता है। जब हम हर समय सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, तब हम आज के अवसर को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ अपना कर्म करता है, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता चिंता का है, जहां इंसान हर समय डर में जीता है, और दूसरा रास्ता विश्वास का है, जहां इंसान कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा कर्म मेरे हाथ में है और भगवान मेरे साथ हैं। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है ये समय आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया हो। याद रखिए, सोना आग में तपने के बाद ही चमकता है। उसी तरह इंसान भी संघर्षों से गुजरकर अपनी असली ताकत पहचानता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया था, तब उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी हार सामने खड़ी है। उन्हें अपने कर्तव्य से डर लग रहा था, उन्हें अपने भविष्य की चिंता थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझाई। जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग को कभी मत छोड़ो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि जीवन में समस्या आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस समस्या का सामना कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही घटना हमारे लिए सबसे अच्छी साबित हुई। जिस नौकरी का छूटना उस समय दुख लगा था, शायद उसी वजह से हमें एक नया अवसर मिला। जिस रिश्ते का टूटना उस समय दर्द देता था, शायद उसी ने हमें खुद की कीमत समझाई। जिस संघर्ष ने हमें रुलाया, शायद उसी ने हमें मजबूत बनाया। इसलिए जीवन की हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत समझिए, क्योंकि हम केवल एक छोटा हिस्सा देखते हैं, लेकिन भगवान पूरी कहानी जानते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़िए। पहली, विश्वास। जब सब कुछ आपके खिलाफ दिखाई दे, तब भी विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ हैं। दूसरी, धैर्य, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। एक पेड़ बनने में समय लगता है, एक महान इंसान बनने में भी समय लगता है। तीसरी, कर्म, क्योंकि केवल सोचने से जीवन नहीं बदलता, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल दूर है। कभी कभी भगवान रास्ता कठिन इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब आप मंजिल तक पहुंचे तो आपको अपनी ताकत का एहसास हो। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई परेशानी आए तो तुरंत हार मत मानिए। एक पल रुकिए, भगवान को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं इस परिस्थिति से भी सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि हार परिस्थिति से नहीं होती, हार तब होती है जब इंसान अपने अंदर का विश्वास खो देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश केवल महाभारत के समय के लिए नहीं था, ये आज भी उतना ही सत्य है। जब मन परेशान हो, गीता को याद कीजिए। जब रास्ता दिखाई न दे, अपने कर्म को याद कीजिए। जब कोई साथ न दे, भगवान पर विश्वास रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा और अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान आपकी कहानी खत्म नहीं करते, वे केवल उस अध्याय को बदलते हैं जिसे आप कठिन समझ रहे होते हैं। आज का संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए चलते रहिए, विश्वास रखते रहिए और अपने कर्म करते रहिए। अगर आपको श्री कृष्ण की ये सीख पसंद आई हो और आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिली हो, तो इस वीडियो को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण।